नमस्कार मित्रों, गौरांग आश्रय के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आप सबको दिवाली से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी देने का। दिवाली का पूजन कैसे करें, दिवाली किस दिन मनाएं और दिवाली के समय क्या ना करें। देखिए, पहले हम बात करते हैं दिवाली के समय क्या नहीं करना चाहिए। लोगों को लगता है दिवाली का दिन जुआ खेलने के लिए है, शराब पीने के लिए है या किसी भी प्रकार का व्यभिचार करने के लिए है, पर दिवाली बहुत ही शुभ रात्रि है। माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिन है। उस दिन हम अगर किसी भी अनैतिक कार्य में लगते हैं तो माँ लक्ष्मी कभी हमसे प्रसन्न नहीं होती। साथ ही अगर आपके घर में गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, तो भी महालक्ष्मी का वास वहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि महालक्ष्मी को झाड़ू और सफाई अत्यंत प्रिय है। अब हम बात करते हैं कि दीप किस पदार्थ से जलाए जाएं। दीप अगर आप सरसों के तेल को प्रयोग में लाके जलाते हैं तो बहुत ही अशुभ फल देगा। सरसों का तेल कहीं से भी शुभ नहीं है। खुशियां दिखाने के लिए देसी घी का प्रयोग कीजिए। अगर घी रखने की आपकी क्षमता नहीं है तो तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सफेद तिलों का तेल भी मिलता है, पूजा का तेल भी मिलता है, उसका प्रयोग करें। साथ ही अब हम बात करेंगे कि दीपावली किस दिन मनाएं। दीपावली कुछ लोगों के अनुसार 20 तारीख की है इस साल, और कुछ लोगों के हिसाब से 21 तारीख की है। वैसे तो दोनों में भेद नहीं है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार जिस दिन वो तिथि सूर्योदय के समय लगती है, हम उस पूरे दिन को वो तिथि मानते हैं, बेशक तिथि बीच में क्षय क्यों ना हो जाए। तो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार या सूर्य सिद्धांत के अनुसार 21 तारीख की हम दिवाली मनाएंगे इस वर्ष 2025 में, 21 अक्टूबर को। पर स्मार्ट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जब अमावस्या अर्ध दिवस से शुरू हो रही है और रात्रि के समय 20 अक्टूबर को है, तो 20 को भी दिवाली पूजन करने में कोई हर्ज नहीं है। आप चाहें तो दोनों दिन भी मना सकते हैं, त्योहार मनाने में कैसी शर्म। अब हम बात करते हैं दिवाली पूजन की सरल विधि के ऊपर। इस सरल विधि में मैं आपको ऐसा अचूक मंत्र दूंगा, अगर आप उसका जप करें तो आपके घर में धन वर्षा होनी निश्चित है। दिवाली पूजन के लिए अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर आपका मंदिर हो तो बहुत अच्छा, अगर मंदिर ना हो तो उस जगह में एक सफेद रंग के कपड़े पे चौकी लगाकर भगवान लक्ष्मी नारायण, सीताराम जी या गणेश लक्ष्मी, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उनको स्थापित करें। उनका चित्र भी रखा जा सकता है। साथ ही खुशियों को दिखाने वाली चीजें जैसे कि कमल के फूल, जैसे कि सुगंधित चमेली के, गुलाब के फूल, पारिजात के फूल, इन फूलों से उनका श्रृंगार करें। सुगंधित इत्र छिड़कें, गुलाब जल, केवड़े का जल इत्यादि छिड़क के वहां पे सुगंध रखें, या इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल ना हो। भगवान के आगे दीप जलाएं। उनकी आरती करने के समय महालक्ष्मी की आरती, भगवान गणेश की आरती, भगवान विष्णु की आरती आप कर सकते हैं। पर एक मंत्र है जो कि अगर आप लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपको करना चाहिए। ये मंत्र बहुत ही गुप्त सोर्सेज से, बहुत ही छुपे तरीकों से आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। ये मंत्र मुझे भी बहुत ही सिद्ध लक्ष्मी जी के उपासकों से मिला है, जो कि साउथ इंडिया के विशेष मंदिरों में सेवा करते हैं माँ लक्ष्मी की पिछले 35 वर्षों से। इस मंत्र की जो उच्चारण है, जो इसका उच्चारण मैं आपको करके बताऊंगा, इसको वैसे ही उच्चारित करना है। और इसको आप या तो अपनी करमाला पे, उंगलियों पे, या फिर कमल गट्टे की माला पे कर सकते हैं, जो कि लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। पर इस मंत्र को ठीक विधान से ना करना, यानी कि गलत उच्चारण से करना, या फिर अगर आप डिस्ट्रैक्शन में फोन देखते देखते ये मंत्र करें, या आपका ध्यान भटक रहा है कहीं पे और इस मंत्र का जप करें, तो इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, तो उनके मंत्र को करने के लिए आपका दिमाग स्थिर होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वैसे ही जिस देवी की आप उपासना कर रहे हैं वो स्थिर नहीं रहती एक जगह। आइए अब इस मंत्र का जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्री ओम महालक्ष्मये नमः, श्री ओम कुबेराय नमः। ये जो मंत्र है इसका आप कम से कम 108 बार उच्चारण करें, और इसका अधिक लाभ पाने के लिए आप साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का भी उच्चारण कर सकते हैं। जब भगवान विष्णु की कृपा आप पे होती है तो उनके चरणों की सेवा करने वाली माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही आपके घर तक आती है। और जब आप देवी की उपासना कर रहे हैं, अपने घर में पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, उस दिन अगर आप सात्विक रहें, सात्विक से मेरा मतलब है खान पान में शुद्धता रखें, नॉनवेज, प्याज लहसुन आदि का प्रयोग अगर आप ना करें,
तो आपके जीवन में अधिक सुख आने की संभावना बढ़ जाती है। इस मंत्र का जप करके देवी को प्रसन्न करें, उनको भोग लगाएं। जो भी आप पूजन में सामग्री यूज करें उसका विशेष ध्यान रखें कि वो शुद्ध अवश्य हो। लोग बाजार से रंग वाला तिलक खरीद लेते हैं, पर कुमकुम जो बनता है देवी को जो अति प्रिय है वो हल्दी से बनता है। तो जो भी आप कुमकुम खरीदें देखें कि उसमें हल्दी की महक आ रही है कि नहीं, या फिर आप चंदन का तिलक यूज करिए। कोई भी प्योर चीज यूज करना पूजा में आपको कार्य सिद्धि देगा, पर अशुभ धातु या अशुभ चीजें प्रयोग में लाना बहुत ही बुरे प्रभाव का होगा। आप जब ये पूजन कर लें तो जो भी आपके पास पूजा के बचे हुए पुष्प अक्षत आदि हों उनको आप किसी पेड़ में या जल प्रवाह में कीजिएगा। उसको डस्टबिन में या कूड़े में या किसी भी गलत स्थान पे रखने से भी लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाएंगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका मार्गदर्शन हुआ होगा। इस मंत्र का जप करके आप अपने फीडबैक को कमेंट्स में हमारे साथ अवश्य शेयर कीजिए। इस मंत्र को आप डेली भी कर सकते हैं, पर दिवाली के दिन इसको प्रथम बार कीजिएगा जिससे ये मंत्र सिद्ध हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, कुबेर की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। हरे कृष्णा।